अलार्म की बेल बजी और रायन ने नींद में हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद कर दिया। जैसे ही उसने वापस सोने की कोशिश की, उसका फोन बज उठा। सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है? रायन ने घुम्भाते हुए कॉल उठाई। सुबह नहीं, दोपहर हो गई है। कब आ रहे हो? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। रिया, तुम? हड़बड़ाते हुए रायन नींद से जागा और बोला, हाँ, बिना मेरे उठाए तुम कभी उठने वाले थे? शहजादे का संडे जो ठहरा। रिया ने हंसते हुए कहा, मुझे माफ करना रिया। रायन ने कहा, मैं जल्दी आ रहा हूं। जल्दी आओ, पापा आते ही होंगे, रिया ने कहा। रायन तुरंत बिस्तर से कूदा, जैसे उसे किसी जादू ने जगा दिया हो। उसने जल्दी से ब्रश किया और नहा लिया। अपनी अलमारी खोलते हुए उसने कहा, यह ड्रेस मैंने आज के लिए ही रखी थी। रायन कपड़े पहनकर तैयार हुआ और दरवाजा खोलकर बाहर आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक बुजुर्ग महिला दरवाजे के बाहर खड़ी मिली। पैसे कब दे रहे हो? महिला ने कठोर स्वर में कहा। आंटी जी, इस हफ्ते दे दूंगा, रायन ने घबराते हुए उत्तर दिया। महिला ने आंखें तरेरते हुए कहा, तुमने 2 महीनों से रूम का किराया नहीं दिया। अगर इस हफ्ते किराया नहीं दिया तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी और तुम्हारा सामान जब्त कर लूंगी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि रायन की मकान मालकिन थी। रायन एक गरीब आदमी था और उसने 2 महीनों से रूम का किराया नहीं दिया था। रायन ने अपनी टैक्सी पकड़ी और रिया के घर के लिए रवाना हो गया। रिया एक अच्छे बड़े घर की लड़की थी। रायन ने डोरबेल बजाई और धड़कते दिल से इंतजार करने लगा। कुछ ही पलों में रिया भागती हुई बाहर आई। उसकी आंखों में चमक थी। सही वक्त पर आए हो, पापा अभी अभी आए हैं, रिया ने हंसते हुए कहा। रिया ने रायन को अंदर आने का इशारा किया। रायन ने धीरे से प्रवेश किया। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखा, उसकी नजरें आलीशान सजावट और भव्यता पर पड़ीं। वह थोड़ा संकोच में था, लेकिन रिया की गर्मजोशी और उत्साह ने उसकी सभी चिंताओं को मिटा दिया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नजर एक बड़े सोफे पर बैठे एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी ब्रांडेड सूट में, हाथ में डायमंड की शानदार वॉच और विदेशी जूते पहने हुए था। उसकी उपस्थिति ने पूरे कमरे में एक अद्वितीय शान बिखेर दी थी। रायन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आदमी की तरफ देखा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रायन, यह मेरे पापा हैं। पापा, यह रायन है। रिया के पापा ने गंभीरता से देखा और कहा, तो तुम हो रायन? जी अंकल, रायन ने आत्मविश्वास और संकोच के मिश्रण के साथ कहा। रिया के पापा ने एक गहरी नजर डालते हुए कहा, रिया ने मुझे बताया है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। रायन ने जवाब दिया, जी अंकल, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। रिया के पापा ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, प्यार अच्छी चीज है, लेकिन तुम्हें अपनी होने वाली बीवी को सुख और खुशी भी देनी होती है। तुम करते क्या हो? मैं एक किराना दुकान चलाता हूं, रायन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। रिया के पापा ने रायन को सिर से पैर तक देखा और कहा, नाम से लगा कोई बड़ा काम करते होंगे। देखो, मुझे रिया ने बताया कि तुम गरीब घर के लड़के हो, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा। खुद का घर है तुम्हारा। रायन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जी नहीं अंकल, मैं किराए के मकान में रहता हूं। रिया के पापा ने एक लंबी सांस ली और थोड़ा कड़े स्वर में बोले, रिया ने मुझे बताया तुम गरीब हो। मैंने फिर भी मान लिया कि अच्छा लड़का होगा, पर तुम्हारा खुद का घर भी नहीं है। आजकल गरीब से गरीब का भी खुद का घर होता है, और तुम्हारा कोई परिवार भी नहीं है। तुम अनाथ हो। इन सब के बावजूद भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं चाहता था कि तुम मेरी इंडस्ट्री संभालो, पर तुम में तो कोई टैलेंट ही नहीं है। रायन ने अपने भीतर उठते भावनाओं को काबू करते हुए कहा, अंकल, मैं मानता हूं कि मेरी स्थिति कठिन है, लेकिन मैं एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हूं। मैं रिया से प्यार करता हूं और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। रिया के पापा ने गंभीरता से कहा, देखो, तुम मेहनती हो या ईमानदार, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। 2 साल में रिया की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। 2 साल बाद मैं रिया की शादी किसी अच्छे लड़के से करा दूंगा। अगर तुम्हें रिया से शादी करनी है तो अपना खुद का घर खरीद कर दिखाओ।
तुम्हारे पास 2 साल हैं। यह कहकर वे उठ गए। रिया ने चिंतित स्वर में कहा, पापा, वह ये सब सिर्फ 2 साल में कैसे करेगा? रिया के पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटी, मैंने तुम्हारी वजह से इसे एक आखिरी मौका दिया है। देखो इसे, कैसे फटीचर आदमी है। तुम्हें बुरा ना लगे, इसलिए इससे अच्छे से बात की, वरना इसे लात मार कर भगा देता। अगर इसे तुमसे शादी करनी है तो अपना खुद का घर खरीदे, तब तक तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलोगे। अगर तुम मिलते हो तो मुझे इस आदमी को पीटना पड़ेगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। रायन वह सब बातें सुन रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। रिया के पिता सब सच ही तो कह रहे थे। रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे माफ करना रायन, पर मैं अपने पिता के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हें अपना घर खरीदना ही होगा। रायन ने थोड़ी उदासी से कहा, हाँ, सब में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह अपने घर से भाग जाए, मेरी तरह। रिया ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, देखो, वह मेरे पिता हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। मुझे माफ करना रायन। रिया रोने लगी और रायन ने उसे गले लगा लिया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, रिया, मैं कुछ भी करूंगा पर अपना घर खरीद लूंगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी।